तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान। अगर 4 जनवरी को मोदी अमित शाह ने कृषि कानून को नहीं किया रद्द तो पूरे देश में आंदोलन होगा, तेज करेंगे सड़कों को जाम। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में बीजेपी नीतीश में पड़ी फूट, बीजेपी के विरोध के आगे बेबस हुए नीतीश। 15 साल से जमे गृह सचिव आमिर सुबहानी को आज नीतीश कुमार ने हटाया। जी दोस्तों, अब दबाव में बीजेपी के काम करने लगे नीतीश। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के तहत पहली हुई कार्रवाई, कपल और काजी समेत 4 लोगों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा से कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। हरियाणा में भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश तो भाजपा से दे दूंगा इस्तीफा और छोड़ दूंगा राजनीति। तो वहीं आपको बताएंगे कि केरल में चुनाव से पहले ही डरे भाजपा विधायक कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का केरल में किया भाजपा विधायकों ने समर्थन, मोदी को दिया तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार, रांची जेल में तैयार हो रही है बिहार में सरकार बनाने की योजना, लालू यादव हुए सक्रिय। तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी खट्टर की फोटो को उल्टा टांग कर किसानों ने किया विरोध, बोले अच्छी बहू होती तो 70 साल से पहले ही इसे देश में लाते, तो ये हाल नहीं बल्कि बुरा हाल हो गया होता देश का। तो बड़ा विरोध मोदी खट्टर का अब किसानों ने कर दिया। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान। अगर 4 जनवरी को कृषि कानून मोदी अमित शाह ने नहीं किए रद्द तो पूरे देश में होगा आंदोलन तेज। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज नए साल के मौके पर मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने कृषि कानून को लेकर ऐलान किया है कि 4 जनवरी को होने वाली बातचीत में अगर मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो उनका आंदोलन और तेज होगा। वहीं किसानों ने चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को भी आज बंद कर दिया है और आज नए साल के रूप में काला दिवस चिल्ला, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसान मना रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने हिदायत दी है कि मोदी सरकार को 4 जनवरी को कृषि कानूनों को वापस लेना ही चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले छठे दौर की बातचीत में मोदी सरकार ने किसानों की 4 में से 2 मांगे मान ली थी और 2 कानूनों को रद्द कर दिया था, जिसमें कृषि कानून को रद्द करने की मांग को किसानों की मोदी सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन इसी मांग पर देश के किसान अड़े हुए हैं और किसान आज फिर से बैठक कर रहे हैं। आज 80 किसान संगठन सिंधु बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं और बातचीत से पहले कोई नई रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे। तो किसानों ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगर 4 जनवरी को मोदी अमित शाह कृषि कानून को रद्द करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनका आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन और तेज होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश की कुर्सी खतरे में, बीजेपी के विरोध के आगे बेबस हुए नीतीश कुमार। 15 साल से जमे गृह सचिव आमिर सुबहानी को नीतीश कुमार ने हटाया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद नीतीश कुमार और बीजेपी में दरार पड़ गई और इसका असर बिहार की राजनीति पर भी दिखने लगा। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के विरोध के आगे एक बार फिर से नीतीश कुमार बेबस हो गए हैं। बीजेपी के दबाव के कारण 15 साल से गृह सचिव के पद पर जमे आमिर सुबहानी को आज नीतीश कुमार ने हटा दिया है। इसको लेकर बीजेपी ने विरोध जताया था। आमिर सुबहानी की जगह अब नीतीश कुमार ने सैंथिल नए गृह सचिव बनाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 26 दिसंबर को बिहार में कानूनी व्यवस्था की विकटती स्थिति को लेकर भाजपा के एमएलसी संजय पासवान ने बड़ा बयान दिया था। संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में 15 साल से एक ही व्यक्ति गृह सचिव क्यों है, ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए। बीजेपी एमएलसी ने कहा था कि आमिर सुबहानी बीते 15 साल से राज्य के गृह सचिव हैं, मुख्यमंत्री के पास अगर कोई इसका कारण है तो जवाब दे, नहीं तो आमिर सुबहानी को हटाएं। इसके बाद आज आमिर सुबहानी को नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में हटा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए हैं और जो बीजेपी कह रही है वही बिहार में करने के लिए तैयार भी हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर हरियाणा से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। हरियाणा के भाजपा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान, अगर किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश तो छोड़ दूंगा राजनीति, दे दूंगा भाजपा से इस्तीफा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आज भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। मनोहर लाल खट्टर ने आज हरियाणा में ऐलान किया है कि वह किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित नहीं कर पाए तो वह भाजपा से इस्तीफा दे देंगे और राजनीति छोड़ देंगे। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों के विरोध का राज्य भर में सामना कर रहे हैं। सीएम खट्टर को कुछ दिन पहले किसानों ने काले झंडे दिखाए थे, जिसको लेकर 13 किसानों को जेल में भी डाला गया था। सीएम खट्टर का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हरियाणा में भाजपा और जेजेपी के गठबंधन को निकाय चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इस हार का इस तरह से प्रभाव हरियाणा की राजनीति पर पड़ा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज किसानों के पक्ष में ही बड़ा ऐलान कर दिया और भाजपा को ये तगड़ा झटका दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब भाजपा के मुख्यमंत्री भी किसानों के समर्थन में उतरने लगे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में लव जिहाद कानून के तहत पहली कार्रवाई, कपल और काजी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज है। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन एक्ट में पहली कार्रवाई आज हुई है। कपल और काजी समेत 4 लोगों पर इस कानून के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में सुरक्षा मांगने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अंतरजातीय दंपति के खिलाफ राज्य में धर्म परिवर्तन प्रावधानों का पालन न करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है। दंपति के साथ 2 अन्य लोगों के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया है। वही आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने बताया है कि सितंबर में एक लड़की ने शादी की और उसने अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाया। दंपति के खिलाफ मंगलवार को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें निकाह में शामिल होने वाले लड़के के फूफा और काजी भी शामिल थे और इन लोगों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो उत्तराखंड पुलिस ने ये 4 लोगों पर लव जिहाद कानून के तहत पहला केस उत्तराखंड में दर्ज किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अपनी मन मर्जी से अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो अब उसे धर्म परिवर्तन भी नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि भाजपा शासित उत्तराखंड राज्य है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केरल में चुनाव से पहले ही डरे भाजपा विधायक, कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का किया समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को बीते 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भाजपा के कृषि कानून के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के समर्थन में अब भाजपा के विधायक ओ राजगोपाल भी आ गए हैं। उनका कहना है कि वह केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा का प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही भाजपा विधायक ने साफ किया है कि वह कानून की कुछ व्याख्याओं के खिलाफ है, लेकिन विधानसभा की भावनाओं के साथ खड़े हैं और कृषि कानून के लाए गए खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में आम सहमति का पालन करना पड़ता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कृषि कानून के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का अब केरल में भाजपा विधायकों ने भी समर्थन किया है और मोदी को यह तगड़ा झटका केरल में चुनाव से पहले ही भाजपा के विधायकों ने दिया है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है केरल से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी खट्टर की फोटो को उल्टा टांग कर बोले किसान, अच्छी बहू होती तो हमारे बुजुर्ग ले आते। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में मोर्चा खोल चुके किसानों में मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है। जिंद के खटकड़ टोल प्लाजा पर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने बीते दिनों अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और भाजपा सांसद विजेंद्र सिंह की फोटो को धरने पर उल्टा टांग दिया है और फोटो पर कालिख फूंक दी है। सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा है कि हमने देश में भाजपा की सरकार लाकर अपने उन बुजुर्गों का अपमान किया है जो शायद इसीलिए 70 सालों से इस बीजेपी को सत्ता से दूर रखा था, क्योंकि ये अच्छी बहू नहीं है। टोल प्लाजा पर अपनी माओं के समर्थन में धरना दे रहे किसानों ने आज मोदी और खट्टर सरकार पर खूब भड़ास निकाली। किसान नेताओं ने कहा है कि पीएम मोदी ने आंदोलनकारी किसानों को मुट्ठी भर कहा था, जिससे नाराज किसानों ने मोदी, खट्टर, दुष्यंत और
और सांसद विजेंद्र सिंह की फोटो को उल्टा टांग दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि जमकर किसान विरोध मोदी सरकार का भी कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार, रांची जेल में तैयार हो रही है बिहार में सरकार बनाने की योजना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव के बाद अब फिर जेल से सत्ता का खेल शुरू हो गया है। रांची जेल में बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और लालू प्रसाद यादव जेल से ही सरकार बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से अब बिहार की सत्ता में सक्रिय हो गए हैं। खराब सेहत के बावजूद लालू प्रसाद बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पार्टी के रणनीतिकारों से वे लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 बार बेटे तेजस्वी से वह फोन पर बात कर रहे हैं और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लालू प्रसाद अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते और इसी को लेकर लगातार वह जेल से ही प्लान बना रहे हैं और तेजस्वी यादव को जेल से ही फोन पर बात कर निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से बिहार में मोर्चा सरकार के खिलाफ खोलना है और नई सरकार बनानी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि जेल से ही लालू प्रसाद यादव बिहार में नीतीश की सरकार गिराने का प्लान बना रहे हैं और नई सरकार कैसी बनाई जाएगी इसकी भी योजना रांची जेल में लालू तैयार कर रहे हैं। तो ये नीतीश के लिए काफी बड़ा झटका हो सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिजली बिल से परेशान किसान ने लगाई फांसी, लिखा शरीर बेचकर सरकार के पैसे चुका दे परिवार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर और अपने हक को लेकर देश के किसान आज मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिजली बिल नहीं चुका पाने पर विभाग द्वारा की गई कुर्की से दुखी होकर आटा चक्की चलाने वाले 35 वर्षीय एक किसान ने कथित तौर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। यह घटना मध्य प्रदेश के छतरपुर से 17 किलोमीटर दूर माधगुआ में बुधवार को हुई है। आत्महत्या करने से पहले इस किसान ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर को सरकार को दे दिया जाए ताकि मेरा एक एक अंग बेचकर सरकार अपना कर्जा चुका ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा के मध्य प्रदेश में किस तरह से आत्महत्या किसान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि घर घर हमने बिजली पहुंचाई है और फ्री में एलईडी बल्ब भी दिया है, लेकिन बिजली बिल को लेकर किस तरह से किसानों को भाजपा शासित राज्य के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंध्र प्रदेश में 400 साल पुरानी राम की मूर्ति तोड़ने पर भड़की भाजपा, निकालेगी यात्रा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आंध्र प्रदेश में 400 साल पुरानी भगवान राम की मूर्ति तोड़ने के विरोध में भाजपा ने चलो राम तीर्थ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश के सह प्रभारी सुनील देवधर ने मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सावधान करते हुए कहा है कि वह धैर्य की परीक्षा न लें। भाजपा ने जगन मोहन रेड्डी सरकार पर धर्म विशेष का तुष्टीकरण करने और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कार्य करने का आरोप लगाया है और कहा है कि एक के बाद एक मंदिर पर हमले की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो किस तरह से अब भाजपा पूरे देश में विरोध यात्रा निकालेगी और इसे निकालने की इजाजत भी मिलेगी, लेकिन किसान और अन्य लोगों को यात्रा निकालने नहीं दी जाती है और कोरोना का हवाला दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अब भाजपा की यात्रा निकाली जाएगी। तो किस तरह से दोगलेपन की राजनीति भाजपा कर रही है।